नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रद्धा फैक्ट्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है प्यार, शादी, हनीमून और एक ऐसी सनसनीखेज हत्या की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह है सोनम रघुवंशी और उनके पति राजा रघुवंशी की कहानी, जहां प्यार का रंग खून में डूबा हुआ मिला। इस कहानी में साजिश की परतें, विश्वास का टूटना और समाज पर उठते सवाल हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आज का यह वीडियो खास तौर पर उन सभी लोगों के लिए है जो सच्ची और रोमांचक कहानियां पसंद करते हैं, चाहे आप युवा हों, स्टूडेंट हों या फिर हर उम्र का सामान्य दर्शक। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी जितनी खूबसूरत शुरू हुई उतनी ही खौफनाक खत्म हुई। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर से, एक ऐसा शहर जो अपनी साफ सफाई और जिंदा दिली के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ है मेघालय, जो अपनी हरियाली, झरनों और शांत वादियों के लिए मशहूर है। इन दोनों जगहों के बीच करीब 3000 किलोमीटर का फासला है। लेकिन यह कहानी सिर्फ दूरी की नहीं, बल्कि प्यार, धोखे और हत्या की साजिश की है। 11 मई को इंदौर में सोनम रघुवंशी की शादी होती है राजा रघुवंशी से। ये एक अरेंज मैरिज थी, जैसे कि हमारे देश में आम है। राजा एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे। उनके परिवार के मुताबिक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के बाद का माहौल खुशियों से भरा था। लेकिन शादी के सिर्फ 9 दिन बाद सोनम ने हनीमून का प्लान बनाया। टिकट बुक किए गए, बैग पैक हुए और 20 मई को सोनम अपने पति राजा के साथ मेघालय के लिए रवाना हो गयी। मेघालय, जिसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। खास तौर पर मावलख्यात और नौगरियाट गांव का लिविंग रूट ब्रिज, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। ये ब्रिज खासी समुदाय के लोगों ने पेड़ों की जड़ों को गूंथ कर बनाया है। ये प्रकृति और इंसानी कारीगरी का एक अनोखा नमूना है। सोनम और राजा भी इसी ब्रिज को देखने के लिए उत्साहित थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह खूबसूरत हनीमून उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक चैप्टर बनने वाला था। 20 मई को सोनम और राजा मेघालय पहुंचते हैं। घूमने के लिए उन्होंने एक स्कूटर किराए पर लिया। 22 मई को दोनों मावलख्यात गांव पहुंचते हैं। यहाँ से वे नौगरियाट गांव के उस मशहूर लिविंग रूट ब्रिज को देखने के लिए निकलते हैं। इस ब्रिज तक पहुँचने के लिए करीब 3000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यह अपने आप में एक थकाऊ लेकिन रोमांचक अनुभव है। सोनम और राजा के साथ एक गाइड भी था जो उन्हें रास्ता दिखा रहा था। लेकिन इस दौरान 4 अन्य लोग भी उनके साथ थे। ये 4 लोग हिंदी में बात कर रहे थे और राजा ने शायद उन्हें आम टूरिस्ट समझ लिया। गाइड को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थीं, क्योंकि वह हिंदी नहीं जानता था। ब्रिज देखने के बाद सोनम और राजा पास के एक होम स्टे में रुक गए। रात गुजरी और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान छिपा था। राजा के परिवार को उनकी चिंता हो रही थी। राजा की मां ने सोनम को फोन किया। उस फोन कॉल में सास ने अपनी बहू से बात की और सोनम ने बताया कि वे चढ़ाई कर रहे हैं। उसने यह भी कहा कि वह उपवास कर रही है और जंगल में खाने पीने की ज्यादा सुविधा नहीं है। सास ने सलाह दी कि वह दूध या लस्सी जैसा कुछ ले ले, लेकिन सास को क्या पता था कि सोनम की भूख खाने से नहीं बल्कि किसी और चीज से बुझने वाली थी। 23 मई की सुबह सोनम और राजा होम स्टे से निकलते हैं, लेकिन इसके बाद दोनों को किसी ने नहीं देखा। 10 दिन बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मेघालय की एक गहरी खाई से बरामद होती है। उनके हाथ पर बना एक टैटू उनकी पहचान का एकमात्र सबूत था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि राजा के सिर पर 2 बार वार करके उनकी हत्या की गई थी, लेकिन सोनम का कोई अता पता नहीं था। 16 दिन बाद 8 जून को सोनम अचानक गाजीपुर के एक ढाबे के बाहर मिलती है। गाजीपुर जो मेघालय और इंदौर के बीच पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि 16 दिन तक सोनम कहाँ थी और राजा की हत्या के पीछे का सच क्या था? क्या यह एक आम डकैती थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? पुलिस की जांच ने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। पता चला कि सोनम के पिता की एक प्लाई फैक्ट्री है, जहां राज कुशवाहा नाम का एक लड़का काम करता था। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कुशवाहा और सोनम के बीच प्रेम संबंध थे। पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। इस साजिश में 4 सुपारी किलर शामिल थे, जिन्हें सोनम और राज कुशवाहा ने हायर किया था। हत्या की जगह के लिए मेघालय का वह इलाके चुना गया जो पहले से ही क्राइम के लिए बदनाम है। ये इलाके बांग्लादेश की सीमा से सटा है, जहां से लड़कियों के गायब होने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में एक गिरोह सक्रिय है जो लड़कियों को अगवा करके बांग्लादेश में बेच देता है। सोनम का कहना है कि जब वे लिविंग रूट ब्रिज से सीढ़ियां उतर रही थीं, तब कुछ बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। राजा उनसे भिड़ गए और इस दौरान सोनम को अगवा कर लिया गया। सोनम का दावा है कि उन्हें कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और फिर गाजीपुर में छोड़ दिया गया।
लेकिन पुलिस को उनके बयान में कई खामियां नजर आईं। पुलिस का सवाल है कि अगर बदमाश इतने खतरनाक थे कि उन्होंने राजा की हत्या कर दी, तो सोनम को जिंदा क्यों छोड़ा, और वह भी गाजीपुर जैसे व्यस्त इलाके में। दूसरी तरफ जब पुलिस ने राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया, तब सोनम अचानक 16 दिन बाद सामने आ गई। मेघालय पुलिस ने सोनम को ही इस हत्या का मास्टरमाइंड करार दिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले राज कुशवाहा, जो सोनम का कथित प्रेमी है, उसे इंदौर से पकड़ा गया। इसके अलावा 4 सुपारी किलर विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद बिना और आकाश लोधी को भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। खास बात यह है कि इनमें से कोई भी मेघालय से नहीं पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक इस पूरी साजिश की सूत्रधार सोनम ही थी। उन्होंने अपने प्रेमी और सुपारी किलर के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। मेघालय जाने का प्लान, गाइड बुक करना और हत्या की जगह का चुनाव, सब कुछ सोनम की योजना का हिस्सा था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि सोनम और राज कुशवाहा पिछले कई महीनों से संपर्क में थे। सोनम के फोन रिकॉर्ड्स से पता चला कि वह नियमित रूप से राज कुशवाहा से बात करती थी, यहाँ तक कि शादी के बाद भी। इन कॉल्स में कुछ ऐसी बातें थीं जो साजिश की ओर इशारा करती थीं। पुलिस को संदेह है कि सोनम ने शादी के बाद भी अपने पुराने प्रेम संबंध को छिपाकर रखा था। इसके अलावा मेघालय के उस इलाके में जहां हत्या हुई, वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, जिसका फायदा साजिशकर्ताओं ने उठाया। पुलिस ने यह भी पाया कि सुपारी किलर को मोटी रकम दी गई थी, जिसका इंतजाम सोनम के पिता की फैक्ट्री से जुड़े कुछ लेन देन से हुआ हो सकता है। हालांकि सोनम के पिता ने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें इस साजिश के बारे में कुछ पता था। सोनम के गाजीपुर में मिलने की कहानी भी पुलिस को संदिग्ध लगी। गाजीपुर एक व्यस्त शहर है और वहां सोनम का अचानक प्रकट होना कई सवाल खड़े करता है। पुलिस को शक है कि सोनम ने खुद को बचाने के लिए यह कहानी गढ़ी हो। जांच में यह भी सामने आया कि सुपारी किलर में से एक विशाल चौहान पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा था। उसका आपराधिक रिकॉर्ड इस साजिश को और पुख्ता करता है। ये मामला सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं है, इसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। लोग सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग सोनम को निर्दोष मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि वह इस साजिश की मुख्य कड़ी थी। इस केस ने अरेंज मैरिज की परंपरा पर भी सवाल उठाए हैं। क्या शादी से पहले एक दूसरे को ठीक से समझना जरूरी नहीं है? क्या सोनम और राजा की शादी में कोई ऐसी कमी थी जिसने इस हादसे को जन्म दिया? इसके अलावा मेघालय जैसे पर्यटन स्थल की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर वहां इतने बड़े अपराध हो सकते हैं, तो आम पर्यटकों की सुरक्षा का क्या? सरकार और स्थानीय प्रशासन से यह मांग की जा रही है कि ऐसे इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई जाए। पुलिस अब इस मामले में और गहराई से जांच कर रही है। सोनम के बैंक खातों की जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सुपारी किलर को पैसे कैसे दिए गए। साथ ही मेघालय के उस इलाके में सक्रिय गिरोह की भी जांच हो रही है। पुलिस को शक है कि इस गिरोह का इस हत्या में कोई बड़ा रोल हो सकता है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये उन रिश्तों पर सवाल उठाती है जिन्हें हम पवित्र मानते हैं। शादी के सिर्फ 10 दिन बाद हनीमून जैसी खूबसूरत शुरुआत को हत्या में बदल देने की साजिश ने समाज को झकझोर दिया है। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? क्या प्यार और शादी अब सिर्फ सूपा बनकर रह गए हैं? क्या रिश्तों की गहराई अब सिर्फ साजिश और धोखे तक सीमित हो गई है? ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वह कौन सी कमियां हैं जो रिश्तों को इस हद तक ले जा रही हैं। दोस्तों, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पुलिस की जांच जारी है और इस मामले में कई और खुलासे होने बाकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और सनसनीखेज कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल श्रद्धा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।